हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का हमारा साइंस का चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी कि संयोजन अभिक्रिया एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया दोनों को डिटेल में स्टडी किया है। आज हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इस लेक्चर को हम छोटा रखेंगे। सो टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले तो ये समझ जाइए कि दोनों रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना होता है और डीकम्पोजिशन मतलब टूटना होता है। तो बेसिकली इसको ध्यान में रख के हम इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए क्या डिफरेंसेस हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे जो है इसको रखा है दोनों डिफरेंसेस को। पहले लेफ्ट साइड पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट साइड पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, 1 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 और मोर आना चाहिए, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक ही बनेगा, तो 2 से मिलकर एक बन रहे हैं, तो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन क्या है, अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक ही रिएक्टेंट है और वो टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जो है वो बना रहा होता है। ये कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा देखिए, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होगा तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है, यानी कि ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है जब भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो 2 चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जब आपको किसी को तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, उसे स्प्लिट करना है, तो आपको उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। आप देख पाएंगे कि ऐसे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तीसरा देखिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बी द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 या 2 से अधिक हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं रिएक्टेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन में हमेशा कंपाउंड ही रिएक्टेंट होता है, एक एलिमेंट नहीं टूटेगा, वो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगा, तो सिंगल कंपाउंड होगा यहाँ पे। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंपाउंड भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जहाँ पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्टेंट जो है सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा ऊर्जा जो है वो रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो 2 एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकता है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा ही कंपाउंड्स के बीच में होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक डिफरेंस था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।